आइए दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल कुछ अलग बातों में। दोस्तों, आज का जो विषय है, जो मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं, वो है जीवन में परिपूर्णता। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो सदैव और हमेशा ही हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमको ये सवाल मन में आते रहा है, ये विचार आते रहा है कि कैसे हम अपने जीवन को पूर्ण करें, कैसे हमारे जीवन में पूर्णता लाएं। क्योंकि कभी ना कभी हमको ऐसा महसूस हुआ ही है, या कभी ना कभी हमें ऐसा फील हुआ है कि ऐसा कर रहे हैं या फलना कुछ कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो रह गया है, कुछ तो रह गया, और कुछ होता तो अच्छा होता, और कुछ होता तो ये जो देखिए, ये जो हमारे जीवन में अपूर्णता है, इसको सदैव हम परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस बात को इस तरह समझें कि जीवन की समग्रता और जीवन की परिपूर्णता ही श्री कृष्ण को जान लेना है। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी ये बात कहा गया है कि केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे अवतार हुए या ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो 64 कलाओं से निपुण है। देखिए, जीवन का 64 कलाओं से परिपूर्ण होने का अर्थ ही है जीवन की परिपूर्णता, और जीवन में सभी गुणों की परिपूर्णता ही श्री कृष्ण को जान लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इस बात को इस तरह समझें कि श्री कृष्ण जहाँ एक तरफ युद्ध में निपुण है, तो दूसरी तरफ शांति में भी निपुण है। ऐसा हमें कथाओं से पता चलता है, ऐसा हमें उनके व्यक्तित्व से पता चलता है। ठीक उसी तरह जिस तरफ वो शस्त्र में निपुण हैं, तो दूसरी तरफ वो शास्त्र में भी निपुण है। वो एक परिपूर्ण वक्ता हैं, तो दूसरी तरफ वो परिपूर्ण श्रोता भी हैं। परिपूर्ण नृत्यकार हैं, तो परिपूर्ण गीतकार भी हैं। परिपूर्ण भगवान हैं, तो परिपूर्ण भक्त भी हैं। देखिए, जिस प्रकार संसार की सभी नदियां गिरकर सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के समस्त गुणों का जो मेल होता है या मिलकर जो परिपूर्णता आती है, और ये परिपूर्ण मात्रा में एक जीवन में अथवा एक चरित्र विशेष में जब आ जाना ही ये श्री कृष्ण को समझना या उनको पा लेना है। जैसे सोचिए, ये जो नदियां हैं ये गुण हैं, तो ये गुण जाकर कहाँ मिलते हैं? सर्वगुणी संपन्न में मिलते हैं। तो उसी प्रकार इस एग्जाम्पल को समझिए कि जब हम संपूर्ण हो जाते हैं या हमारे जीवन में परिपूर्णता आ जाती है, तो हम उस ईश्वर को जान लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसीलिए उस श्री कृष्ण ने जब भी जो कार्य किया या मतलब जो जिस भी समय पर किया, वो सदैव परिपूर्ण ही होकर किया। प्रत्येक कार्य की जो जो क्या बोल सकते हैं उसको, स्वीकारोक्ति, यानी स्वीकारोक्ति, और उसके साथ साथ कार्य कुशलता और कार्य निपुणता वर्तमान समय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सबसे प्रधान शिक्षा है हम मनुष्य के लिए। तो अगर हम इस शिक्षा को लेकर अपने जीवन में उतार सके, तो केवल थोड़ा सा सोच के देखिए दोस्तों, इन सारी बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार सकें, तो अवश्य ही हमारे जीवन में परिपूर्णता आ जाएगी। और जैसे ही हम अपने जीवन में परिपूर्णता पा लेते हैं, हम अपने ईश्वर को पा लेते हैं। दोस्तों, आज का विषय मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा ये विचार अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एज ए यूट्यूबर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। फिर कल एक नए विषय के साथ आपके साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।